हेलो गाइस, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले, हम टॉप 3 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हमारे इस सोलार पैनल के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस सोलार पैनल के साथ कुछ वायरें अटैच कर दी है। तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने के लिए मैंने सबसे पहले सोलार पैनल को धूप के अंदर रख दिया। उसके साथ हम इसके वोल्टेज और जो करंट है उसको मेज़र कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको 200 वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया है। अब इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव वायर है उसको मैं मल्टीमीटर के लीड के साथ अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर से 21 के करीब करीब वोल्टेज आ रहे हैं। 20.9, 21। ये थोड़ा सी धूप कम ज़्यादा चल रही है, इसके कारण थोड़ा से कम ज़्यादा हो सकते। तो इतने वोल्टेज यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को 10 एम्पियर के ऊपर सेट कर दिया है और अब इसका जो रेड वाला प्रॉब है उसको 10 एम्पियर के अंदर दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.24, 0.26 मतलब 226, 260, 250 मिली एम्पियर के करीब करीब इसमें से पावर जो है वो आ रही है। तो अब ये तो हमारा नॉर्मल मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सबसे पहले तो नॉर्मली इसी तरीके से चला के देखते हैं कि हमारा 775 मोटर सीधा सोलार पैनल से डायरेक्ट विदाउट किसी इसके चलता है क्या। अब मतलब अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो अभी होने वाला है। तो पहले आप इस मोटर को देख लो कि ये कितना ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि हमारा जो मोटर है वो इस कंडीशन के अंदर हमारे सोलार पैनल से चल रहा है। तो अब यहाँ पे असली एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस सोलार पैनल के ऊपर पानी डाल देंगे और फिर देखेंगे कि इसमें से कितना वोल्टेज आता है, कितना करंट आता है और इसके ऊपर मोटर चल पाती है कि नहीं। मतलब इसको पूरा गीला कर देंगे जिससे कि जो सोलार पैनल है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखो, मैंने इसके ऊपर पूरा जो पानी है उसको डाल दिया है। आपको दिख ही रहा होगा कि पैनल के ऊपर अभी फ़िलहाल पूरा पानी बिछा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसके जो वोल्टेज है, करंट है, इसको मेज़र करेंगे और फिर से मोटर को चला के देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। जो 2 नंबर का और 3 नंबर का एक्सपेरिमेंट है उसको तो हम रात के अंदर शाम में अंधेरे में करने वाले हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी इंटरेस्टिंग है। तो आप वीडियो में बने रहो। तो देखो यहाँ पे अब तो यार गाइज 23 के करीब करीब वोल्टेज आ गया पानी डालने से। मतलब अब ये क्या हो रहा है, मतलब धूप की वजह से हुआ या फिर पानी डाल रहे इसकी वजह से बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर कम होने के कारण या क्या, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वोल्टेज जो है वो बढ़ चुका है। देखो आप खुद नोटिस कर सकते हो कि पहले 20 के करीब आ रहा था और अब यहाँ पे 23 के करीब करीब आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है मुझे भी नहीं पता। शायद धूप बढ़ गई होगी या फिर इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि सोलार पैनल और एम्पियर भी देखो ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि यार ये मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर है पैनल का वो शायद 25 डिग्री के करीब जब रहता है तब ये अच्छी पावर निकालता है। तो चलो मोटर भी चला के देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। देखो मोटर के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया, जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। मतलब जो सोलार पैनल है वो पानी के अंदर भी अच्छे से वर्क करता है, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो आपने तो देख लिया, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलार पैनल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने लूम सोलार की वेबसाइट से ख़रीदा है। और ये जो लूम सोलार की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोलार पैनल मिल जाएंगे और वो भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया। और लूम सोलार हर पैनल के साथ आपको 25 साल की वारंटी दे देता है, जिसके अंदर आप इसको कैसे भी यूज़ करते हो 25 साल के अंदर आपका पैनल आपको अगर ख़राब होता है तो ये आपको रिपेयर कर देंगे या दूसरा दे देंगे। मतलब अगर आपको ख़रीदना है तो आप इजीली ख़रीद सकते हो लूम सोलार की वेबसाइट से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब चलते एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, आपको कहीं पे भी धूप नज़र नहीं आ रही होगी। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम इसका जो वोल्टेज है उसको पहले मेज़र करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैंने मल्टीमीटर को फिर से 200 के ऊपर सेट कर दिया है। इस बार 20 के ऊपर ही किया है, क्योंकि 20 के ऊपर वोल्टेज जाने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूरज ढल चुका है।
तो देखो सिर्फ और सिर्फ 6.2 वोल्टेज इसमें से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और जैसे ही इसको ढकते हैं तो वोल्टेज और भी कम हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से क्या हम अंधेरे में भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस स्ट्रिप को चला के देखते हैं कि ये चल पाती है या नहीं। चलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 12 वोल्ट की स्ट्रिप है और वोल्टेज 6 आ रहा है सिर्फ। तो देखो ये चली तो नहीं। और 775 मोटर को चला के देखते हैं, ये भी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो कम है ही, उसके साथ साथ जो एम्पियर है वो भी नहीं है। तो देखो ये मोटर भी नहीं चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका वोल्टेज बढ़ता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 100 वाट का जो बल्ब आता है वो ले लिया है और अब इसके ऊपर मैं इसकी रोशनी डालता हूँ और फिर देखते हैं कि वोल्टेज के अंदर कोई चेंजेस आता है या नहीं। मतलब 100 वाट का जो बल्ब है उसके सामने पैनल को रखने पर वोल्टेज बढ़ता है क्या। तो देखो यार गाइस, जैसे ही हमने बल्ब को ऑन किया तो यहाँ पे 19 वोल्टेज आ रहा है, मतलब सीधा 6 वोल्टेज से 19 वोल्ट तक बढ़ गया। मतलब ये जो लाइट है इसके अंदर जो हमारा सोलर पैनल है वो तो अच्छे से वर्क करता है। देखो मैं दूर ले जाता हूँ तो 6 वोल्टेज के ऊपर आ जाता है और जैसे ही पास ले आता हूँ तो यहाँ पे 19 वोल्ट के करीब आ जाता है। मतलब हमारा जो सोलर पैनल है ये यहाँ पर जो 100 वाट का बल्ब है उसकी रोशनी के अंदर भी वर्क कर जाता है। तो क्या ये एलईडी की रोशनी के अंदर भी वर्क करता होगा, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। तो देखो अब यहाँ पे हम मोटर चला के देखते हैं कि मोटर चलती है कि नहीं इसके ऊपर। तो गाइस मोटर तो नहीं चल रही यार फिलहाल। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट लाता हूँ फिर भी मोटर थोड़ा सी भी नहीं चलती, स्लो भी नहीं चल रही, क्योंकि इसमें से वोल्टेज तो निकल रहा है लेकिन लाइट की जो रोशनी है वो थोड़ी कम पड़ रही है। शायद इसकी वजह से जो एम्पियर है वो नहीं निकल रहा है। मतलब ये धूप में ही अच्छे से वर्क करता है। 100 वाट का जो बल्ब है उसके सामने सिर्फ वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन जो करंट है वो काफ़ी कम आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। तो चलो ये भी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। तो अब चलते एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है रुई के ऊपर थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया है, जिससे कि यहाँ पे हम इसमें आग लगाएंगे और फिर देखेंगे कि वोल्टेज कितना आता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, पहले तो 5-6 वोल्टेज के करीब आ रहा था, अब तो शायद उतना भी नहीं आएगा। तो देखो अब सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्टेज हमें मिल रहा है, सिर्फ 3 वोल्टेज। तो अब यहाँ पे मैंने जो फायर है उसको जला दी है और अब यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं कि इससे जो वोल्टेज है वो बढ़ता है या नहीं। हाँ तो देखो यार गाइस, वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 वोल्टेज था हमारा, लेकिन अब यहाँ पे 3 वोल्टेज से सीधा का सीधा 6 वोल्टेज की तरफ आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो फायर है उसके सामने भी हमारा पैनल है वो अच्छा खासा यहाँ पर वर्क करता है। आपको ये भी पता लग ही गया होगा। तो देखो जैसे ही मैं इसके पास जो फायर है उसको ले जाता हूँ तो यहाँ पे करीब करीब 6 वोल्टेज 5 वोल्टेज के करीब आ जाता है। मतलब हमारा जो सोलर पैनल है वो फायर के अंदर भी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे फायर जो थी वो बड़ी होनी चाहिए थी। अगर फायर यहाँ पे बड़ी होती तो हमारा जो पैनल है वो काफ़ी अच्छे से ज़्यादा वोल्टेज, मतलब पूरा वोल्टेज यहाँ पे निकाल के हमें दे देता। तो गाइज आज के हमारे एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं तीनों। तो आपको एक्सपेरिमेंट कैसे लगे मुझे कमेंट के अंदर बताना। उसके साथ साथ अगर आपको ये पैनल खरीदना है तो आप लूम सोलार की साइट से खरीद सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके साथ साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।